करो। खैर कमिंग बैक टू द वीडियो, एक और इंपॉर्टेंट न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं। ये प्रशांत किशोर टाइप के लोग चाहे कुछ भी इस टाइम पर बातें करते रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि एनडीए के जो अलाइज है, जो पार्टनर्स है मोदी जी के इस टाइम, वो मोदी जी को प्रेशराइज करना शुरू कर चुके हैं। नीतीश बाबू ये तो कह रहे थे कि हम पूरी तरीके से आपके साथ है, लेकिन कितने साथ है जरा दिखाना चाहता हूं स्क्रीन के ऊपर। रिकंसिडर अग्निवीर की बीजेपी अलाय, इस टाइम पर नीतीश कुमार की पार्टी कह रही है और टॉप लीडर्स उनकी पार्टी के कह रहे हैं कि अग्निवीर जो योजना लाई गई थी उसको रिकंसिडर किया जाए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसको वापस लिया जाए। सोचो, अभी कल तक यहां पर नीतीश बाबू कह रहे थे कि हम पूरी तरीके से मोदी जी आपके साथ खड़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी अपनी पार्टी के लोग अग्निवीर को ही वापस लेने की बातें कर रहे हैं। नई चीजें तो लाने की बात छोड़ दो। इनफैक्ट पनौतियां सिर्फ यहीं पर नहीं रुकती। एक और आपको दिखाना चाहता हूं स्क्रीन के ऊपर। एकनाथ शिंदे को लगेगा बड़ा झटका, उद्धव ठाकरे गुट में शामिल हो सकते हैं 6 विधायक, यानी कि एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है उनकी भी स्ट्रेंथ यहां पर आने वाले टाइम में कम हो सकती है, और ये भी मोदी जी के एक अलाय है। हाँ डेफिनेटली यहां पर एमपीज नहीं टूट रहे, लेकिन अगर विधायक टूट सकते हैं तो सांसद क्यों नहीं टूट सकते भाई। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं डबल इंजन की सरकार की बात करते थे यहां पर हमारे मोदी जी, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार किसको कहा जा रहा है वो भी हमारी देश की मीडिया के द्वारा अपने स्क्रीन पर देखिए। संडे को मोदी जी ओथ लेने वाले और ये कहा जा रहा है कि संडे नायडू नीतीश डबल इंजन सरकार, मतलब अब नायडू और नीतीश को डबल इंजन यहां पर बुलाया जा रहा है। भाई मोदी जी पहले अपने आप को कहते थे सबसे बड़ा इंजन, लेकिन अब मोदी जी का नाम इंजन में नहीं आ रहा। और यार ये तो कुछ भी नहीं है, इनके अपने मीडिया, इनके अपने प्रिय तिहाड़ी तक ने इनका साथ छोड़ दिया है। आपको दिखाना चाहता हूं स्मृति ईरानी का एक वीडियो। कुछ महीने पहले स्मृति ईरानी ने तिहाड़ चौधरी को मुंह पे तिहाड़ी बुला दिया था। तिहाड़ चौधरी को बहुत बुरा लगा था और आज तिहाड़ चौधरी भाई साहब उसका बदला ले रहे हैं। यस, आपको दिखाना चाहता हूं, जरा इस वीडियो को देखो। इस बार मोदी सरकार के 19 मंत्री चुनाव हार गए। देखिए 19 मंत्रियों का चुनाव हार जाना छोटी मोटी बात नहीं है, और उनकी लिस्ट देखिए। और इन 19 मंत्रियों में सबसे बड़ी हार जिस मंत्री की हुई है वो है श्रीमती स्मृति ईरानी जी। सबसे बड़ी हार उन्हीं की हुई है जो महिला एवं बाल विकास मंत्री थी, जिन्होंने अमेठी में चुनाव लड़ा था। और अमेठी में स्मृति ईरानी जी की हार का अंतर 1,67,000 वोटों का रहा है। और यह हार भी उन्हें किसी बहुत बड़े नेता के हाथों नहीं मिली है। यह हार उन्हें राहुल गांधी से नहीं मिली है। यह हार उन्हें कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता जो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, जिन्होंने खुद कभी यह नहीं सोचा था कि वो कभी चुनाव लड़ेंगे और सांसद बनेंगे, उन कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा से उनको इतनी बड़ी हार मिली है। और मोदी सरकार के जो 19 मंत्री हारे हैं उनमें सबसे बुरी तरह हारने वाली मंत्री हैं श्रीमती। अब चलो यार, यहां तक तो कहानी समझ में आती है कि गोदी मीडिया साथ नहीं दे रहा, लेकिन इनके अपने भक्त, इनके बीच में भी एक लड़ाई शुरू हो चुकी है। और अब जो योगी जी के भक्त हैं वो अमित शाह को खुलेआम गालियां देने का, इंसल्ट करने का काम कर रहे हैं। पहले कैसा होता था, लेकिन अब ये नया ट्रेंड शुरू हो चुका है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, विच क्लियरली शोज कि योगी वर्सेस मोदी जो है अब काफी ज्यादा एविडेंट और मेजर होने वाला आने वाले टाइम में। जरा इस वीडियो को देखो, सोशल मीडिया पे काफी वायरल है, जहां पर योगी जी का एक भक्त जो है वो किस तरीके से भाई यहां पर बीजेपी के चाणक्य की पोल खोलने का काम कर रहा है। ऐसा है, माननीय अमित शाह जी उर्फ गुजराती नकली चाणक्य अमित शाह, इतना अहंकार मत पालो कि अब तुम्हारी हालत खराब हो जाए। योगी जी को तुम बोल रहे हो, योगी जी सीट हरवाए हैं, योगी जी सीट हरवाए हैं अमित शाह। योगी नीरज शेखर सिंह योगी जी के मित्र थे कि तुम टिकट दिए थे, सलेमपुर से टिकट तुम दिए थे, ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन करने के लिए योगी जी कहे थे। कौन कहा था? तो जब सब दलाली तुम किए, सब चाटुकारिता तुम निभाए, चोरी तुम किए, ठेका गुजरातियों को बनारस में तुम बांटे, ठेकेदार कितने बनारस में तुमको नहीं पता है? 100 करोड़ रुपया तुम खर्चा करवाए, पूरे ठेकेदारों को बनारस में बसा दिए, सारे गुजरातियों को बनारस में बसा दिए, बेचारे बनारस के व्यापारियों का तुम धंधा चौपट कर दिए, वहां से तुम कमाई करने लगे, अपने बेटे को क्रिकेट एसोसिएशन में घुसाकर वहां दलाली करने लगे। पूर्वांचल में तुमने हर सीट बेची। अमित शाह तुमने गाली देने के बावजूद, बाबा के मना करने के बावजूद तुमने ओम प्रकाश से गठबंधन किया, तुमने दारा सिंह चौहान से गठबंधन किया, तुम सबको टिकट बांटे और बोल रहे हो बाबा की कहने से है। बेशरम बेहया आदमी है। अरे तुमको जिता दिया गया इसलिए क्योंकि बाबा थे, नहीं तो तुम तो गुजरात से तड़ी पार थे, अब जेल चले जाते। जो बनाना बिगाड़ना होगा बिगाड़ लेना, कह रहे हैं, समझ गए? चोर कहीं का।